बिरानो यो मंदिर मां। और भी दोस्तों बहुत सारे नेपाली गाने ऐसे हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं लगेंगे कि ये हिंदी गानों से कहीं पर भी कमजोर हों। नमस्कार। अगर नेपाली भाषा को पूरी दुनिया में 40 या 50 करोड़ लोग समझने लग गए तो नेपाली जो फिल्में हैं वो हिंदी फिल्मों को बराबर की टक्कर देगी। दोस्तों हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया कि नेपाली फिल्में पीछे हैं। तो हम दोस्तों आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सरासर गलत बात है, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य की फिल्म, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो या राजस्थानी हो, हर राज्य की फिल्म बी ग्रेड में आती है और भारत की हिंदी फिल्में ए ग्रेड में आती है। नेपाल की जो फिल्में हैं, नेपाली फिल्में, वो भी ए ग्रेड में आती है। यानी हिंदी फिल्म भी ए ग्रेड में और नेपाली फिल्म भी ए ग्रेड में। बी ग्रेड में आती है भारत के सभी राज्यों की फिल्में। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसे हिंदी फिल्मों को विदेशों में अवार्ड मिलते हैं, उसी प्रकार नेपाली फिल्मों को भी विदेशों में अवार्ड मिलते रहते हैं, चाहे वो बड़े मिले या छोटे मिले। रूस में नेपाली फिल्मों को अवार्ड मिला है, यूरोपियन यूनियन में भी मिला है। यानी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने नेपाली फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। और इस बार एक फिल्म है जो नेपाली फिल्म है, उसको ऑस्कर पुरस्कार का जो कंपटीशन होने वाला है वहां पर भेज दिया गया है। और हिंदी फिल्में भी उसी दौड़ में शामिल हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्में, मराठी फिल्में, राजस्थानी, गुजराती, आप इन फिल्मों को देखेंगे तो इनको विदेशों में अवार्ड नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये जो फिल्में हैं ये बी ग्रेड की होती हैं। आप गहराई से देखेंगे भोजपुरी फिल्मों को, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, इन सभी फिल्मों को आप गहराई से देखेंगे तो आपको एक ही चीज पता लगेगी कि ये फिल्में हिंदी फिल्मों की कॉपी हैं। और बिहार वालों को तो ये पता ही नहीं है कि उनकी 80% फिल्में और गाने जो हैं वो हिंदी फिल्मों से उनकी कॉपी कर दी गई है। बिहार ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों की जो फिल्में बनती हैं अन्य राज्यों की भाषा में, वो कॉपी होती है हिंदी फिल्मों की। लेकिन आप अब नेपाली फिल्मों को देखेंगे तो इनमें कॉपी नहीं होगी। नेपालियों का अपना कंटेंट होता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, वो उनका अपना होता है। वो चोरी की फिल्में नहीं होती है, दूसरे की कॉपी नहीं कर दी जाती है नेपाली फिल्मों में। यानी ना तो दूसरे की कहानी, ना जो गाने बनते हैं उनकी लय धुन जो भी है उसकी कॉपी भी नहीं की जाती है। जो कुछ भी कंटेंट होता है नेपाली फिल्मों में वो नेपाल का अपना होता है। इसलिए हिंदी फिल्मों की तरह नेपाली फिल्मों को भी ए ग्रेड में रखा गया है। मराठी, गुजराती, भोजपुरी जो भी फिल्में हैं ये बी ग्रेड की फिल्में होती हैं, क्योंकि इनमें कहानी से लेके गाने तक या लय धुन जो भी है वो सब हिंदी फिल्मों की डुप्लीकेट कर दिया जाता है। लेकिन नेपाली फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम 2-4% ही कॉपी की जाती है दूसरी हिंदी फिल्मों से। तो दोस्तों जो विदेशी लोग हैं अवार्ड देते हैं फिल्मों को, वो क्या करते हैं, हर भाषा की फिल्में देखते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, नेपाली, इन भाषाओं की फिल्मों को देखते हैं। जो ए ग्रेड की फिल्में होती हैं उनको ये पुरस्कार देते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो नेपाली हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो। लेकिन उनको गुजराती, मराठी, राजस्थानी जो भी फिल्में हैं भारत के राज्यों की, ये उनको ए ग्रेड नहीं लगती हैं। इसलिए इन फिल्मों को वो पुरस्कारों में शामिल नहीं करते हैं और नेपाल की फिल्में उनको ए ग्रेड की नजर आती है, इसलिए उन फिल्मों को ये अवार्ड में शामिल करते हैं। आप YouTube की तरह समझ सकते हैं, YouTube में अपना कंटेंट होगा तो वो चलेगा, उसको अपने आप YouTube मोनेटाइजेशन कर देता है, ऐड उस पर अपने आप लगा देता है। और यदि आपने चुराई हुई दूसरे की कॉपी कर रखी है कोई वीडियो, तो उसको YouTube मोनेटाइजेशन नहीं करता है, उसकी तरफ YouTube ध्यान नहीं देता है। इसी प्रकार ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्मों में होता है। तो नेपाली जो फिल्म है वो भी हिंदी फिल्मों की तरह ए ग्रेड में आती है। आप नेपाली फिल्मों के गाने सुनेंगे, जैसे
तो ध्यान रखें कि जो अपना कंटेंट होता है जिन फिल्मों में, उन फिल्मों को ए ग्रेड में लिया जाता है, यानी अच्छी फिल्मों में लिया जाता है। और भारत की ए ग्रेड की जो फिल्में हैं वो केवल हिंदी फिल्में हैं। भारत के हर राज्य की फिल्म बी ग्रेड में है, नेपाली जो फिल्में हैं वो ए ग्रेड में हैं। अब आप व्यक्तिगत तौर पर सुनिए कि मैं नेपाली भाषा को समझता हूँ, गुजराती समझता हूँ, मराठी समझता हूँ, बहुत सारी भाषाएं, राजस्थानी आदि भाषाएं मैं समझता हूँ। तो मैं हिंदी फिल्मों को देखने वाला आदमी हूँ लगभग 38 साल से। तो जब मेरा मन हिंदी फिल्मों से उब गया तो मैं राजस्थानी गाने, गुजराती गाने, नेपाली गानों की तरफ चला। तो मैंने इसमें क्या चीज़ पाई कि गुजराती, मराठी, राजस्थानी जो गाने हैं वो हिंदी गानों के डुप्लीकेट कर दिए गए हैं, लेकिन नेपाली जो गाने हैं वो हिंदी गानों के डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक दो कोई होंगे तो वो अलग बात है। अब आप नेपाली गाना सुनेंगे, ऋतु हरू मातिमी, हरियाली बसंत हो, या उपहार एक एल्बम है जिसमें उदित नारायण ने गाने गाए हैं, कहले तिम्रो पछ्योरी मा उलझे, और भी हैं पुरानो हुंदय ना माया, उड़ आयो मेरो माखमली पछ्योरी, बिरानो यो मंदिर मा। और भी दोस्तों बहुत सारे नेपाली गाने ऐसे हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं लगेंगे कि ये हिंदी गानों से कहीं पर भी कमजोर हों। यानी इन गानों का मुकाबला भारत के जो राज्य हैं उनके गाने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के जो राज्यों में फिल्में बनती हैं उनमें जो गाने होते हैं वो हिंदी गानों का डुप्लीकेट होता है, और नेपाली जो गाने होते हैं ये इनका अपना कंटेंट होता है। तो नेपाली गाने जो होते हैं वो सीधे और सीधे हिंदी गानों का मुकाबला करते हैं, बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नेपाली भाषा अच्छे से समझ में आती है। हाँ, जिन लोगों को नेपाली भाषा समझ में नहीं आती है तो वो बोल सकते हैं कि ये बी ग्रेड के गाने हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो बी ग्रेड में बिल्कुल नहीं आते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हिंदी गाने सुनने वालों की जनसंख्या लगभग 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ आदमी तक हिंदी गाने सुनते हैं, और नेपाली गाना जो सुनते हैं वो केवल 1 करोड़, 1.5 करोड़ लोग ही सुनते हैं, क्योंकि नेपाल की जनसंख्या ही बहुत कम है, लगभग 3 करोड़ है, और उसमें 1 करोड़ 20-30 लाख तो मधेसी ही हैं, और मधेसी लोग भोजपुरी गाना ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि सारे मधेसी 100% नेपाली भाषा नहीं जानते हैं। यानी कह सकते हैं कि केवल 1.5 करोड़ नेपाली लोग ही नेपाली गानों को सुनते हैं, और 50-60 करोड़ इंडियन लोग हिंदी गानों को सुनते हैं। तो ये तो अपने आप ही आपको पता लग रहा है कि नेपाल में जनसंख्या नहीं है, इसलिए इनके गाने, इनकी फिल्में इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। अगर नेपाल की जनसंख्या भी 40 करोड़, 50 करोड़ हो जाए तो नेपाली फिल्में हों चाहे नेपाली गाने हों, वो हिंदी फिल्मों को बराबर की टक्कर देगी। जो गाने हमने अभी आपको बताए थे उनको सुनिए आप एक बार, और हिंदी गाने से उनको कंपेयर कीजिए। आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा कि ये नेपाली गाने किसी भी मामले में कमजोर हैं हिंदी गानों के सामने। भोजपुरी फिल्में लगभग 15-16 करोड़ लोग देखते हैं, भोजपुरी गाने भी 15-16 करोड़ लोग सुनते हैं, लेकिन भोजपुरी गाना जो है वो नेपाली गानों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि भोजपुरी गाने को बी ग्रेड में रखा गया है, क्योंकि वो कॉपी हैं, ज़्यादा चीज़ें चोरी की गई है उसमें हिंदी फिल्मों की। अब नेपाली भाषा ज़्यादा लोगों को समझ में आती नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो कह दें कि नेपाली फिल्में बी ग्रेड की है। देखिए दोस्तों, नेपाली जो फिल्में हैं वो ए ग्रेड की हैं, इसीलिए ये विदेशों में जाती हैं, इनको अवार्ड मिलते हैं। इस पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं कि नेपाल की बहुत सारी फिल्मों को विदेश में अवार्ड मिला है, एक वीडियो हम इस पर बहुत पहले ही बना चुके हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि नेपाल या नेपाली भाषा को जानने वाले लोगों की संख्या 40 करोड़, 50 करोड़ जिस दिन हो जाएगी उस दिन नेपाली फिल्में हिंदी फिल्म को बराबर टक्कर देगी, क्योंकि नेपाली फिल्में भी ए ग्रेड में आती है और हिंदी फिल्में भी ए ग्रेड में आती है, और भारत के किसी भी राज्य की फिल्में ए ग्रेड में बिल्कुल नहीं आती है, वो बी ग्रेड में आती है। धन्यवाद।